बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। बच्चों, आज मैं आपके लिए एक्सरसाइज 2.2 लेके हाज़िर हुआ हूँ। एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, इन अ प्रॉब्लम 1 to 8 क्वेश्चन हमने सोल्व करने हैं। डिटरमाइन द नंबर ऑफ इवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस। जो इवन फंक्शन होगा वो डिसकंटिन्यूस हो जाएगा ऑटोमेटिकली। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। दिस इज़ अ पोलिनोमियल फंक्शन। बच्चों, ये पोलिनोमियल फंक्शन है। आगे बच्चों इसको चेक करते हैं। पोलिनोमियल फंक्शन आर कंटिन्यूस एवरीवेयर। पोलिनोमियल फंक्शन जो होता है बच्चों वो कंटिन्यूस होता है हर जगह पे। नो डिसकंटिन्यूस दिस फंक्शन। ये जो आपका फंक्शन है ये डिसकंटिन्यूस नहीं है। आगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x बटा एक्स स्क्वायर प्लस 5। द डिमिनेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस 5 नॉट इक्वल टू 0। एनी रियल नंबर है बच्चों। गिवन रोटेशन फंक्शन इज कंटिन्यूस। इसमें बच्चों ये रोटेशन जो हो रही है ये भी कंटिन्यूस है। नो डिस यूनिटी दिस फंक्शन एनी रियल नंबर। जो आपका रियल नंबर होगा बच्चों, जो फंक्शन जो होगा ये उसकी डिसकंटिन्यूटी नहीं हो सकती। आगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है आपका एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 8। बच्चों जो आपका डिमिनेटर में वैल्यू आ रही है एक्स स्क्र माइनस 9x प्लस 8, इसका हमने फैक्टराइजेशन कर दिया। एक्स स्क्र माइनस के फैक्टर बने -8x माइनस 1x प्लस 8। फर्स्ट टू में आपका एक्स कॉमन है तो एक्स बाहर लिया, अंदर आ गया x माइनस 8। दूसरे दो में -1 कॉमन है तो x माइनस 8। एक बच्चों आपका आ गया x माइनस 1, दूसरा आ गया x माइनस 8। x माइनस 1 इक्वल टू 0, x माइनस 8 इक्वल टू 0। x इक्वल टू 1 आ गया बच्चों, दूसरा x इक्वल टू 8 आ गया। अब बच्चों इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे इसमें 1 बटा। अब बच्चों पहले हमने 1 पुट किया, इसका 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। -9 मल्टीप्लाई 1 9 ही आएगा और प्लस 8 इक्वल टू 1 बटा 9 माइनस 9 आपका आ गया 1/0। ये इक्वल हो जाता है इन्फिनिटी। नीचे जब 0 बन जाता है तो ये इन्फिनिटी के इक्वल हो जाता है। अब बच्चों आप दूसरी वाली पुट करेंगे 8 वाली 1 बटा। अब x जगह 8 पुट किया, 8 का स्क्वायर लिया तो 64 माइनस 9 8 72 प्लस 8 1 बटा 72 माइनस 72। ये भी बच्चों आपका 1/0 होगा, ये भी इन्फिनिटी होगा। हैंस x इक्वल टू 1 x इक्वल टू 8 आर द पॉइंट और नंबर व्हेन फंक्शन इज डिसकंटिन्यू। ये डिसकंटिन्यू। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स 4 माइनस 1। वी सी डैट एक्स माइनस 1 एंड एक्स इक्वल टू आपका -1 आ रहा है बच्चों। गिवन फंक्शन इज अनडिफाइंड। ये जो फंक्शन है बच्चों ये अनडिफाइंड हो जाता है जब आपका नेगेटिव साइंस आ जाता है। तो इसको हम पहले सोल्व करेंगे। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा, इसको हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1। बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 से कट गया, पीछे रह गया आपको 1/x स्क्वायर प्लस 1। बच्चों लिमिट इसमें हमने लगानी है, लिमिट एक्स इक्वल टू 1। जो हमारी वैल्यू आई थी एक्स इक्वल टू 1 आया था बच्चों, तो इसमें हम लिमिट लगाई है 1। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 बटा 1 प्लस 1। ये 1 बटा 1 प्लस 1 किस तरह है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है प्लस 1, तो ये आपका आ गया 1/2। डिफाइंड फंक्शन है ये बच्चों। लिमिट आप -1, दूसरी वाली हमारे पास एक्स इक्वल टू -1 थी, तो लिमिट हमने बच्चों यही लगानी है 1/-1 का स्क्वायर प्लस 1। तो ये बच्चों 1 बटा 1 प्लस 1 आ रहा है, तो ये इक्वल टू 1/2 आ गया। लिमिट फंक्शन में एग्जिट कहाँ पे करता है बच्चों, इसमें हमने ग्राफ बनाया है। इधर 0 है, 1 2 3 4 और इधर भी 1 2 3 4। पहली वैल्यू हमारी क्या आई है 1 और 2। बच्चों एक्स एक्सिस पे 1 है, वाई एक्सिस पे 2 है, तो हमारा जो डॉट आएगा बच्चों वो यहाँ पे आएगा। फर्स्ट में 1 है और वाई पे हमारा 2 आएगा। हैंस वेयर इज़ द रिमूवेबल डिसकंटिन्यूड। इसकी जो डिसकंटिन्यूड है वो रिमूवेबल है एक्स इक्वल टू 1 और एक्स इक्वल टू -1 से। तो ये फंक्शन जो होगा बच्चों आपका डिसकंटिन्यूस ही होगा। आगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है आपका एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 बटा साइन 2x। साइन 2x इक्वल टू 0 फॉर डिसकंटिन्यू फंक्शन। अब बच्चों आपका जो 2x आ रहा है वो इक्वल है 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 2 पाई इक्वल टू n पाई। अब बच्चों इसमें 2 नीचे डिवाइड कर दिए, x आपका इक्वल आ गया n पाई बाई 2 के। हैंस x इक्वल टू n पाई बाई 2 गिवन फंक्शन इज डिस। नंबर 6 है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स लेस देन 0 एक्स स्क्वायर, इसकी लिमिट है 0 लेस देन x लेस देन 2 और x ग्रेटर देन
2 आ रहा है बच्चों। अब इसमें हमने इसी तरह ग्राफ शो किया है। ये जो हमारी दूसरा क्वेश्चन था, एक्स स्क्र इक्वल टू 0 लेस देन एक्स लेस देन 2, तो 0 भी हमने शो कर दिया एक्स स्क्र और 2 पे भी शो कर दिया। लिमिट इसमें एक्स इक्वल टू 0 आएगी। तो बच्चों लिमिट जब आपकी एक्स बिलोंग्स टू 0 एफ एफ एक्स होगा तो एफ एफ एक्स हमारे पास क्या है, एक्स स्क्र के इक्वल है, तो वो इक्वल टू 0 आएगा। लिमिट एफ एफ एक्स इक्वल टू एफ 0। अब एफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्र, अब लिमिट जो है वो 0 है तो एक्स जगह 0 पुट किया है, वो इक्वल टू आ जाएगा 0। और दूसरी लिमिट जो है वो 2 है, तो एफ एफ एक्स आपका आएगा लिमिट एक्स स्क्र, तो एफ एफ एक्स की जगह हमने 2 पुट की है। अब एक्स जगह 2 जब पुट करेंगे बच्चों तो 2 का स्क्वायर लेंगे तो वो 4 आ जाएगा। तो एक्स इक्वल टू 2, फर्स्ट लिमिट जो हमारी आई है वो 0 आई है और दूसरी लिमिट जो आई है वो हमारी 4 आई है। ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है तो लिमिट डज नॉट डिसकंटिन्यूड। तो ना बच्चों एफ एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स बटा एक्स, एक्स नॉट इक्वल टू 0, 1/2 एक्स इक्वल टू 0। तो बच्चों लिमिट है एफ बिलोंग टू 0 एफ एफ एक्स, लिमिट एक्स बिलोंग टू आपका आ रहा है बच्चों साइन एक्स बटा एक्स इक्वल टू 1। तो बच्चों ये 1 किस तरह है, जब जो फंक्शन होता है वही फंक्शन नीचे डिवाइड हो रहा हो। तो इसमें बच्चों जो लिमिट वाले क्वेश्चन होते हैं, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन डेरिवेटिव होता है, वो फार्मूला हमारा ये पूरा सोल्व करके मैं आपको बता दूंगा कि साइन एक्स बटा एक्स जब फंक्शन नीचे फंक्शन वही डिवाइड हो रहा हो तो वो इक्वल टू 1 हो जाता है। लिमिट एफ एक्स एग्जिस्टेड, ये एग्जिस्ट इसके अंदर कर है। अब बच्चों इसमें लिमिट लगाएंगे एफ 0 इक्वल टू आपका आ जाएगा 1/2। अब इसमें भी लास्ट क्वेश्चन की तरह ये आपस में इक्वल नहीं आ रहे, तो हैंस गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूड, तो ये आपस में डिसकंटिन्यूड फंक्शन इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 36 बटा एक्स माइनस 6, तो लिमिट इसकी एक्स नॉट इक्वल टू 6 आ रही है। और दूसरा 12 एक्स इक्वल टू 6 आ रहा है बच्चों। लिमिट एक्स बिलोंग टू 6 एफ एफ एक्स, लिमिट एक्स स्क्वायर माइनस 36 एक्स माइनस 6। इसी तरह लिखा लिमिट एक्स इक्वल टू बिलोंग टू 6, इधर लिखा है बच्चों एक्स प्लस 6 एक्स माइनस 6 बटा एक्स माइनस 6, एक्स माइनस 6 एक्स माइनस 6 से काट गया। इधर लिमिट एफ एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स प्लस 6 आ रहा है। अब जो लिमिट इसकी 6 है तो एक्स जगह 6 पुट की है प्लस 6, तो आपका लिमिट आ रहा है बच्चों 12। हैंस गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूस, ये जो गिवन फंक्शन है ये कंटिन्यूस है, तो x इक्वल टू 6, नो डिसकंटिन्यूटी इन दिस गिवन फंक्शन, इसमें कोई भी आपकी डिसकंटिन्यूटी बच्चों। एफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 9, अब इसमें उसने लिमिट क्या दी है -1 3 3 और इन्फिनिटी। द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूस, ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूस है एवरीवेयर, हर जगह बोथ इंटरवल फंक्शन इज कंटिन्यूस, तो ये फंक्शन हर जगह कंटिन्यूस ही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों, एफ एफ एक्स इक्वल टू 1/x, इसमें उसने जो लिमिट दी है -3 3 0 और 10। अब बच्चों n -3 3 इज इंसिस्टेड कंटेन, तो इसमें जो हमारे पास लिमिट आई है 0 1 2 -1 -2, ये सारी वैल्यू इसके अंदर आ गई है। ये जो ए लिमिट उसने हमें दी है n -3 3 इन द टर्म गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूड, ये गिवन जो फंक्शन है ये डिसकंटिन्यूस हो जाता है। अब बच्चों हमने दूसरी वैल्यू लगानी है b, वो 0 से 10 तक है। इंटरवल कंटेन, इसमें जो इंटरवल है वो कंटेन हो रहा है, तो इसमें वैल्यू आएगी वो 0 से लेकर 10 तक सारी वैल्यू आएगी। दिस इंटरवल गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूस, इसमें जो गिवन फंक्शन होगा बच्चे वो डिसकंटिन्यूस नहीं होगा, वो कंटिन्यूस फंक्शन हो जाएगा। आगे बच्चों 11 क्वेश्चन है, एफ एफ एक्स इक्वल टू 1/√x, लिमिट इसमें 1 से 4 तक है और b है 1 से 9। गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूस, ये जो गिवन फंक्शन है बच्चे कंटिन्यूस है 1 से लेकर 4 तक। क्लियरली दिस फंक्शन गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूस, जो पॉजिटिव वैल्यू होती है बच्चों वो कंटिन्यूस फंक्शन हो जाता है, और जो जिसमें नेगेटिव वैल्यू इन्वॉल्व हो जाती है वो डिसकंटिन्यूस फंक्शन हो जाता है। अब बी है 1 से 9, क्लियरली इन दिस इंटरवल गिवन फंक्शन, तो ये इंटरवल जो है क्लियरली बता रहा है कि ये भी आपका कंटिन्यूस फंक्शन है। आगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, एफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स √x स्क्वायर माइनस 9। अब इसमें लिमिट है बच्चों -3 से 3 और बी है 3 से इन्फिनिटी। इंटरवल इसमें क्या आ रहा है बच्चों 0 से लेकर 1 2 3 -1 -2 -3 एट अ गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस। मैंने आपको पहले बता दिया जिसमें नेगेटिव फंक्शन इन्वॉल्व होता है वो डिसकंटिन्यूस हो जाता है। और बी है बच्चों 3 से इन्फिनिटी तक है,
तो दिस इंटरवल गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूस। इसमें कोई भी बी में कोई भी नेगेटिव वैल्यू इन्वॉल्व नहीं है, तो ये आपका कंटिन्यूस फंक्शन होगा। अब 13 क्वेश्चन है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स बटा एक्स क्यूब प्लस 8। लिमिट इसमें 4, 3, -10 और 10। बच्चों डोमिनेटर एक्स क्यूब प्लस 8, इसको आपका एक्स इक्वल टू -2 के। अब इसके अंदर हमने लिमिट लगाई है पहली, एक्स इक्वल टू हमारा आ रहा है बच्चों 2, तो 2 हमने इसके अंदर पुट किया है, -2 का क्यूब प्लस 8, तो ये आ रहा है -8 + 8 इक्वल टू 0। अब बच्चों इसमें लिमिट जो आपकी आ रही है गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूस, तो इसमें 0 वैल्यू आ रही है तो कंटिन्यूस फंक्शन हो गया। अब दूसरी लिमिट जो है -10 से 10 तक है, कंटेन देयर और फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस, तो ये जो फंक्शन है बच्चों आपका डिसकंटिन्यू फंक्शन है। आगे 14 क्वेश्चन है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन 1/x। लिमिट इसमें 1/पाई, 5 पाई/2 और 3 पाई/2। गिवन इज अनडिफाइंड एक्स इक्वल टू 0। गिवन जो है वो अनडिफाइंड है, एक्स इक्वल टू 0 है, गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूस, तो ये आपका कंटिन्यूस फंक्शन हो जाएगा। इन दिस पाई/2, 3 पाई/2 गिवन फंक्शन इज आल्सो कंटिन्यूस, क्योंकि ये भी पॉजिटिव वैल्यू। प्रॉब्लम 15 to 18, फाइंड द वैल्यू m and n इन दिस गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूस। बच्चों m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 15 क्वेश्चन है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स एम एक्स लेस देन 4, एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स ग्रेटर देन एक्स। एक्स की जो लिमिट है 4 तक है, तो लिमिट आपने पहले एम एक्स में पुट की है, तो एक्स आपका बच्चों 4 है, तो 4m आ गए। दूसरा बच्चों आपका अब कांस्टेंट वैल्यू है, तो आपका जो है इसमें एक्स स्क्वायर में पुट हुए, लिमिट आपकी है 4 तक, तो लिमिट एक्स बिलोंग टू 4, एक्स स्क्वायर 4 पुट की है, तो आपका 16 आ गया। और तीसरा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू लिमिट आपकी 4, तो वो भी 16 आ गए। पुट की है लिमिट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एफ एक्स माइनस F4, तो वो आ गया बच्चों 4m इक्वल टू 16 आ गए। 4 को नीचे डिवाइड किया, m इक्वल टू 16/4, m इक्वल टू 4 आ गए। एक्स इक्वल टू एक्स के -4 बटा एक्स -2 इक्वल एक्स इक्वल है 2 के, तो दूसरा है बच्चों m इक्वल टू 2। लिमिट है एक्स के -4 बटा एक्स -2, इसको हमने लिखा एक्स -2 एक्स प्लस 2 बटा एक्स -2, एक्स -2 से काट के बाय अप्लाइंग द लिमिट। इसमें बच्चों लिमिट हमने अप्लाई कर दी है, लिमिट एफ ऑफ एक्स लिमिट जा रही है आपकी 2 तक, तो इसमें वैल्यू पुट की है 2 + 2 इक्वल टू 4 आ गए। अब दूसरे में लिमिट पुट करनी है बच्चों, तो F2 इक्वल टू m है, तो इसमें x की वैल्यू आपकी नहीं आ रही, तो एफ ऑफ एक्स आपका F2 आ गया बच्चों। लिमिट x2 एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 4 आपने पहले निकाला हुआ है बच्चों, ये 4 वो पुट किया है, तो m आपका इक्वल आ गया बच्चों 4 में। क्वेश्चन है एम एक्स इक्वल एक्स लेस देन 3 एन एक्स इक्वल टू 3 -2x + 9 एक्स ग्रेटर देन 3। अब जी ये सारी वैल्यू हमने पुट की हैं, एम एक्स एन और आखिरी -2x + 9। लिमिट इसमें बच्चों 3 आ रही है, कोई लेस देन 3 है, कोई 3 है, कोई ग्रेटर देन 3 है। अब फर्स्ट वाली हमने पुट किया लिमिट x 3 तक है, लिमिट एम एक्स पुट किया बच्चों, तो ये आपका आ गया 3m। अब दूसरी वाली बच्चों हमने पुट की है, लिमिट आपकी 3 तक है, एफ एक्स इक्वल टू -2 + 9, तो ये बच्चों आपका -2 × 3, 2 3 6 + 9, तो ये आपका आ गया 3 बाय फंक्शन F3n। तो जिसमें पुट की है बच्चों हमने वैल्यू, तो ये आपकी लिमिट आ गया एफ एक्स बिलोंग्स टू 3, तो लिमिट एफ ऑफ एक्स है बच्चों एक्स बिलोंग टू +3। पहला आंसर हमारा क्या है बच्चों, पहला आंसर है हमारा 3m इक्वल टू 3 है बच्चों, तो हमने इसमें 3m इक्वल टू 3 नीचे डिवाइड किया है, तो आपका m इक्वल आ गया 1। आगे क्वेश्चन नंबर 18 है, m - n x लेस देन 1, 5x इक्वल टू 1, 2mx + n x ग्रेटर देन 1। तो इसमें हमने ये तीनों वैल्यू पुट की हैं, लिमिट इसकी 1 तक है। पहली वैल्यू हमने पुट की है, लिमिट x 1 है बच्चों, तो mx - n है, तो x की जगह 1 पुट हुआ है बच्चों, ये आपका आंसर आ गया m - n। अब बच्चों लिमिट एफ ऑफ एक्स लिमिट 2mx + n, तो बच्चों ये आपका x जगह 1 पुट हुआ है, लिमिट जो है 2m + n। और तीसरी वैल्यू हमने पुट की है, लिमिट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 5, तो बाय डिफाइन अब इन तीनों को हमने लिखना है। पहली वैल्यू हमने लिखी है
m माइनस एन, दूसरी लिखी है 2mx प्लस एन इक्वल टू 5। तो बच्चों अब ये दो इक्वेशनें बन गई हैं। पहली इक्वेशन हमारी m माइनस एन इक्वल टू 5, दूसरी है 2m प्लस एन इक्वल टू 5। तो बच्चों m आपका n से काट गया, m 2 और 2m 3m इक्वल टू 10, m आपका आ गया 10/3। बच्चों इसमें m की 10/3 माइनस एन इक्वल टू 5। तो बच्चों आपका 5 को उठा के इधर ले गए, n को उठा के इधर ले आए, पॉजिटिव हो गए, m/3 माइनस 5 इक्वल टू n। तो इसका एलसीएम आपका 3 आया, ऊपर आपका 10 माइनस 15 इक्वल टू n आपका आ गया -5/3 इक्वल टू। To write the equation f x equal to x square plus 1 x plus 3 plus x 4 plus 1 x minus 3 is continuous interval। उसने खुद बता दिया कंटिन्यूस इंटरवल है, तो उसमें जो लिमिट आ रही है वो -3 से 4 तक है। पहले बच्चों आपका आपने इसमें लगाना है a इक्वल टू 0 b इक्वल टू 3, ये दोनों पुट किए हैं। f अब x जगह a पुट कर दिया बच्चों, इक्वल टू 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, +1 और 0 + 3 ये बच्चों, और प्लस इसमें वाली पुट हुई है 0 + 1 और 0 - 4। तो बच्चों ये आ गया 1/3 माइनस 1/4। माइनस किस तरह है, ये 4 साथ माइनस है, प्लस माइनस माइनस आ गया। इसका एलसीएम आपका 12 आया, ऊपर बचा आपका 4 - 3 आया, तो ये इक्वल है 1/12। तो 1/12 आपका ग्रेटर है 0 से। अब दूसरी वाली एफ बी पुट करनी है बच्चों, उसमें वाली 3 पुट करनी है। एक्स जगह 3 पुट की है, 3 का स्क्वायर +1 3 + 3 प्लस 3⁴ +1 3 - 4। तो ये आ गया बच्चों आपका 9 + 1 10/6 और ये आ गया 85। और 4 में से 3 जाएगा नीचे 1 ना भी लिखे तो फर्क नहीं पड़ता। तो इसका एलसीएम दिया तो ये आ गया -250/3। तो ये माइनस का साइन आ गया, तो ये <0 है। एफ ए ग्रेटर 0, एफ बी <0 हैव ऑपोजिट साइन, ये दोनों आपस में। आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा, प्रूव डिसकंटिन्यूड एनी रियल नंबर 1x रोटेशनल 0x इरोटेशनल। इसमें बच्चों हमने ग्राफ बना दिया x और x। दिस फंक्शन इज क्लासिक एग्जांपल नोन एज डिक्शन फंक्शन। We want to check whether this function is continuous as a real number. Take any real number c, x belong to c, x is a rotational f of x equal to 0। अब दूसरा x belongs to c if x I is rotational number f x equal to 0। Limit does not exist because limit f of x function is discontinued at every point। यह हर जगह आपका डिसकंटिन्यूड ही फंक्शन रहेगा। बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको ये एक्सरसाइज समझ आई होगी। मिलते हैं अगली एक्सरसाइज में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।